एडमिट कराइए सर, एडमिट कराइए। और जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप में जिस तरह से अत्याचार हुआ है, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या? बिल्कुल वैसे ही मौत चाहिए। ये आप देख रहे हैं मंगल पांडे का आवास है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और मंगल पांडे के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। इस्तीफे की मांग चल रही है। जो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे और ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं किया। हाई लेवल कमेटी से जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा है। देखिए, लेकिन प्रशासन लाठी चार्ज कर दिया है। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरीके से। कब अस्पताल सुधरेंगे, कब बलात्कारियों को फांसी होगी, कब हैंग किए जाएंगे? बनाइए कानून। तो एक पल भी जो है मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। उसे देखिए, मुजफ्फरपुर में अभी BMW न्यूज़ बिहार की टीम पहुंच गई है। ये वो गांव है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले 9 से 10 साल की बच्ची के साथ एक विभत्स घटना घटी। उसे गांव में आकर कुछ लोगों ने उठाया, अपने साथ ले गए, उसका रेप किया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। मेरे साथ कैमरे पे मौजूद है रिया। मैं बता दूं, अभी हम लोग जगन्नाथपुर गांव में हैं और उसी गांव में हैं जहां पर वो विभत्स घटना घटी, जिस बच्ची का इलाज PMCH में जाने के बाद वहां पर उसे इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट की जाती है, डॉक्टरों ने भी कहा। उसके बाद हमने सोचा कि ये पूरी घटना क्या है, कैसे घटी, कौन गाँव था, किस तरह का गांव है, कितना डेवलप्ड गांव है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हर नेता करते हैं कि हम तो ऐसा विकास कर देंगे, हम तो वैसा विकास कर देंगे, लेकिन आप अपने कैमरे की जद में आई हुई तस्वीरों को देखिए जो हम आते समय अपने साथ कैप्चर कर चुके हैं। ये वो गांव है, ये वही रास्ता है जहां पर ये विभत्स घटना घटी उस बच्ची के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही दलित परिवार का घर है जहां से बच्ची को उठाया गया, फिर उसके साथ एक नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया जो बार बार हम नहीं चाहते कि अपनी जबान पर भी लाएं, क्योंकि वो शब्द जो है वो बहुत ही दर्द पहुंचाने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी एक बच्ची है प्यारी सी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे गांव के लोग मौजूद हैं और ये वो दादाजी हैं उस बच्ची के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके दादाजी से, क्या घटना हुई, कैसे हुई, और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का, कि जो अंधी और गूंगी सरकार है वो इनकी बात सुन भी रही है या नहीं, वो प्रयास हम इस अपने खबर के माध्यम से करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ब्रह्मदेव पासवान। ब्रह्मदेव जी, आप लड़की के दादाजी? दादाजी है। ये घटना कब घटी, कैसे घटी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हम तो कहीं जाते हैं नहीं, यहाँ से 11 बजे ले गया। अब वो भी कि यहाँ ना उसको मताई का तबीयत खराब था, घर में पड़ल है। आया, उसको एगो बिस्कुट दिया और एगो कुरकुरी वही दुकान में से कीन कर उसको दिया, साइकिल पर बैठा कर ले गए। अगाड़ी जाकर एगो लखिंदर सहनी है, उसी का एक ठन ठहरा बोला जे लखिंदर चा हमरा
5 किलो टेंगरी मछली देबा। कहल कि रे बुआ हम टेंगरी मछली छाँट कर न बेचे छी। ये कौन बोला ये? लखिंदर सहनी। नहीं, ये जो मछली लेने की बात, वो लड़का बोला कि बच्ची बोली? वो लड़का बोला। अच्छा, जो लेके गया था बच्ची को। हाँ, तो वो कहा जे बुआ हम मछली छाँट कर न रखे छी, हम सब गोलजम में बेचे छी। तो बोला वो लखिंदर सैनी से ये तोरे पसमान के लड़की के एगो ले जाइल सतिया, ये मौसी कन पहुँचा देवे। अच्छा, उसने ये बात कबूला वहां पर कि उस बच्ची वो उसके साथ में है, उसको मौसी के घर लेके जा रहे हैं? हाँ, जब ओकरा मौसी कने पहुँचा देंगे। हाँ, खाना कौन चीज बनल तो कल के जे दाल भात आ घिउरा के भुजिया, तो मछली रहते ही ना तो बच्ची के खिया देती, वो बोला। आ उठन से उसको कहा जाए तो कोना के लड़की है जो पूछो, तो पिताजी का नाम है, पूछा तो वो नहीं बताया। पोती के दादाजी के नाम बता तो ब्रह्मदेव पासवान। कुछ लोग जाना तो ठीक है, मौसी का अपना ले जाता होगा। इतने बात रह गया। हम तो कहीं जाते हैं ना, यो हमको मालूम नहीं था। सारा दिन तो यहीं रहते हैं। हमारा ये मालूम हुआ 6 बजे में, यहाँ शाम में 6 बजे? शाम में जी, शाम में 6 बजे मालूम हुआ। जो उधर से खबर आया चोर से, जो बच्ची के फांसी दे कर दिल, जब भगा दिल। ताले तो वो लड़का को पकड़ कर प्रशासन ले गया। इसका बाद तो जब आप लोगों को पता चली ये बात, उससे पहले ही प्रशासन ने लड़कों? प्रशासन पहले ही ले गया, लड़का लोग को पहले ही ले लिया? पहले ही ले गया। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। हम इतने वहाँ बोला जे लड़की को जब भकैले तो हम वहाँ से चिल्लाए, तो रोड पर से आए यहाँ। अरे गाड़ी वाला न आते, 2-3 गो गाड़ी वाला गया। वो बीच खेत में 4 बीघा का प्लॉट है मकई का, वो बीच खेत में पूरा पहले लंघन कर दिया। अब चिल्लाया तो उसको मुँह जात दिया, जब भकर दिया यहाँ से यहाँ तक फाड़ दी। लंगे मुंगे था वो, अपना जान का तो वो ख़त्म कर दिया वो बच्ची को। कि भगवान उसको देन किया जो अपने घुसुक का आया है यहाँ रोड पर, रवा दे के पोखरी पर। अच्छा, वो किसी तरह खिसक के यहाँ तक आ गई? हाँ, घसक के अपने आ गई। जो मेडिकल में जैसे बताया वही हम जानते हैं। पीएमसीएच आप लोग गए वहाँ पर? वहाँ पर गए तो बचवा से ले गए, हम न गए थे। 4 घंटा उस एम्बुलेंस में रह गया बच्ची। 2 घंटा तो जाने में लगा, 4 घंटा एम्बुलेंस में रह गया। 4 गो हॉस्पिटल में बचवा सब घूमा, तो यो कहीं जगह नहीं। जब यहाँ जगह न है तो वो जहाँ पर प्रसूति। कितने पोते पोती हैं उनको, उनके अलावा वो जो बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके अलावा कितने पोते पोतियां हैं? 2 गो पोता है उसको, और पिताजी गुजर गए। 2 गो लड़का है, वो बच्ची सबसे छोट। ठीक, ये वो लड़की के दादाजी थे। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। अभी हम लोग इन्हीं के गांव में मौजूद हैं, इन्हीं के बीच मौजूद हैं। आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? बच्ची के पिताजी के बारे में पता चला कि 10 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है जी। उसको 10 साल पहले वो मतलब गिर गया था, उससे डर इसी पर से मतलब टूट गया था। आप बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए। ये पहले वो मेरा भाई रवि मतलब कि जो पेड़ पर से अति गिर गया, उसे डर खिसक गया। उस समय बच्ची जो विशाखा भी जो उससे सरकांड हुआ है, उस समय 1.5 साल के थे। तो वो यहाँ से जो मतलब कि जो गाँव वाला तो देखबो किया जो ले जा रहा है लड़का मौसी के, बोला जो देखबो किया लोग, तो कहा कि मौसी के यहाँ पहुँचे से छोड़ेंगे इसको। वो दिन फलदान था उसको। अच्छा, मौसी के घर में शादी का त्योहार था, शादी का वो था, आयोजन था उसका। 26 तारीख के दिन में उसको मतलब मौसी के लड़का को फलदान था, मतलब ये तिलक लगाने वाला था। वही बहाना से इसको ले गया। हम ले गया, वहाँ नहीं पहुँचा पाया उसको। तो वो जो लड़के थे,
क्या वो उसके मौसी के घर के ही लड़के थे, उसी तरफ के लड़के थे? मौसी के घर से उसको मतलब ये 2 किलोमीटर आगे का है, हरपुर का है। मतलब जानते थे कि वहां पे उस तरह की तो मछली बेचने आता था ना, तो जैसे 2-3 दिन मतलब आया हुआ यहाँ, उसकी मौसी के लगा साथ है, तो पहचान थी, बच्ची थी, छोटी सी थी, तो समझ में नहीं आया हमको कहाँ ले जाएगा नहीं ले जाएगा, और मौसी के नाम ली बच्ची थी। तो मौसी का जो लड़का था उसके साथ उसका आना जाना रहता था उन लड़कों का? हाँ था, ज़्यादा दिन नहीं आया, मछली 2 दिन आया था वो, इस कारण वो पहचान लिया जो हम मौसी के घर तक पहुँचा देगा हमको, लेकिन वो मतलब लड़का पहुँचाया नहीं। गलत ऐसा करा जो वो अपना बहन के भी साथ यही काम किया, भगनी के साथ भी यही काम किया, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं दिया। अपना लड़का उसने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? दिया न कर रहे हैं, जो कि अपना बहन के साथ भी यही काम किया था और भागनी के साथ भी यही काम किया, लेकिन अपना समझ के उसको कोई सजा दिया नहीं, इसलिए उसको मनोबल बढ़ता गया। और मेरे बच्चे के साथ ऐसे किया, हम लोग के साथ गांव समाज वाले थे, वो मदद किए, हर चीज़ किए, वो मतलब उसको सजाए हम लोग दे दिए। अब तक मैंने देखा खबरों में बहुत बड़े बड़े नेता, भाजपा के, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करके गए, अब तक कोई मुआवजा मिला? मुआवजा अभी नहीं मिला है, जैसे कि जो फॉर्म भराया है वो मिलेगा तब। अब सुने जो खाता में उठे उसको 4,12,000 रुपया का मतलब फॉर्म भरा गया है, और मिलेगा तब न जानेंगे हम जब मिल गया। लेकिन वही नेता लोग अभी दरवाजे पर आते हैं, जिस समय बच्ची जिंदा थी मुजफ्फरपुर में हमको मेडिकल में, उस समय मतलब कि ये नेता लोग पटना जब गया वहाँ 4 घंटा 5 घंटा मिनट से रह गया बच्ची, और उस समय नेता लोग वहाँ पहुँचते और वहाँ मतलब सहायता करते तो मेरी बच्ची बच जाती। देखिए मारने के बाद मतलब आपको ये दुख है कि नेता जो यहाँ घर पे आए, अगर वो पीएमसीएच पहुंचकर सही ढंग से इलाज करवाते, तो कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने कुछ मदद नहीं की? सर वो लोग अपना जो जबरदस्ती से भर्ती नहीं ले रहा था, पहले यहाँ से गए हम लोग 1 बजे पहुँच गए हम पीएमसीएच, इमरजेंसी में 108 नंबर में उसको बेड हमको बोला कि जो अति टोली लेके आओ, हम लाने गए, डॉक्टर बोला उसमें के यहाँ बेड खाली नहीं है। वहाँ से हम लोग गए क्या बोलते हैं हथियाबाद में गए, तो वहाँ भी आधा घंटा रुका, वहाँ भी मतलब कि ये बेड खाली नहीं था। उसके बाद गए हम लोग टाटा वार्ड में गए, तो कांग्रेस पार्टी मतलब वहाँ पहुँचे, कांग्रेस पार्टी वहाँ पहुँचे। उसके बाद मतलब ये लोग अपना जबरदस्ती डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन डॉक्टर फिर भी वहाँ भर्ती नहीं लिया, तो प्रसूति विभाग में मतलब जो भर्ती लिया वो 2 घंटा रुके टाटा विभाग में हम लोग, बच्चा उसी में था, में था। अंतिम में बोला गया वहाँ जे हमको ऑक्सीजन गाड़ी ख़त्म हो रहा है, इमरजेंसी है, ऑक्सीजन दीजिए एगो, तो वो कहा जो नहीं 2500 रुपया हम लेंगे तो ऑक्सीजन गाड़ी सहित देंगे आपको हम। तो वो लोग आए, कांग्रेस पार्टी लोग आए, दिया हम कहा चाहे कुछ बोले, तो ऑक्सीजन उसमें से वो दिया। देने के बाद हम लोग गए प्रसूति विभाग में, वहाँ 1 बजे पहुँचे, हमको 6 बजे भर्ती लिया बच्चा के भर्ती लेने के बाद ही मतलब कि जो 1.5 घंटा डॉक्टर के मतलब इधर है उधर है ये है, हम लोग डॉक्टर के चैम्बर में, जो बड़ा डॉक्टर था वहाँ का, उसको चैम्बर में गए हम लोग ऊपर 2 तल्ला पे। हम कहे सर जी बहुत इमरजेंसी है, जो बच्चा को आप देखिए। तब मेरा टीम जा रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम सर आप चलते तो अच्छा रहता, मेरा टीम जा रहा है। 5-6 डॉक्टर लोग आया, लेकिन व्यवस्था वहाँ कुछ नहीं था। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो पंखा है, वो मतलब 15 फुट ऊपर पुराना हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन झूल रहा है थोड़ा, बच्चा बेचैनी से हो गया, घबराहट हो गया, सब वहाँ रोने लगा। पत्नी भी आई थी, भावो थी, हम थे, भाई था, और मेरा गांव का भी आदमी थे, वहाँ मुखिया जी भी थे, सब आदमी थे, वो भी रोने लगे। वो भी कहें कि जी हम मुजफ्फरपुर से बच्चा बचा के ले आए हैं, और यहाँ पटना के आने के बाद हमको पता लगा कि बच्चा डेथ कर रहा है। तो ऐसा हम कहा हम मुजफ्फरपुर रखते हैं, मुखिया जी हमको बोले यहाँ के। 1.5 घंटा के बाद मतलब जो उसको इलाज उलाज किया सब डॉक्टर लोग। 9 बजे के बाद हमको डॉक्टर बोलता है जी देखो हमको स्टीमर जो है सही नहीं है, जो बच्चा ये इसको जान जा सकता है, हमको इससे जान जा सकता है बच्चा को, तो ऐसा कीजिए हमको यहाँ से रेफर कर दीजिए ये थी क्या बोलते हैं एम्स में, आदाजी एम्स में, लेकिन हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। आपने खुद देखा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं? वहाँ मेरे नाम से ही वो बच्ची को पूजा कर रहा है, उसको पापा नहीं था, और पापा के जगह पर हम और मेरा भाई वो दोनों आदमी वहाँ
मौजूद हैं। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक हम लोग मौजूद हैं। 4 बजे हम लोग को जाने अंदर नहीं देता था। प्रसूति विभाग में था, डिलीवरी बच्ची थी लेडीज लोग। तो पत्नी को हम बोले कि जी एक आदमी दोनों गोतनी है, आप एक आदमी हमारे बच्चा के लग में जाइए, एक आदमी आराम कीजिए, 1 घंटा के बाद देखते हैं आते जाते रहना। तो हम लोग बाहर सोए, वो गोलम्बर है जहाँ झंडा फहराता है उस जगह। 4 बजे भोर में हम भाई को कहेंगे, भाई ने बुआ के देख क्या, उस समय बुआ ठीक था। 5 बजे में उसको ऑपरेशन जब किया, क्या किया भगवान जाने, हमको जाने नहीं देता था। उसको जैसे गला से उसको 250 ग्राम खून बहा। पत्नी हमको रोती हुई आई, कही कि ये बुआ ना बचता, जब जैसे खांसी वगैरह कटाता है इस तरह खून इसको गिरा है। फिर डॉक्टर लोग फोन किया, डॉक्टर लोग आया 5-6 गो, अपना मतलब कि जो इलाज करके इसको बंद कर दिया। उसकी 10 मिनट के बाद 5:30-6 बजे बुआ के मुंह से खून गिरने लगा, पूरा खुले। अब डॉक्टर लोग ऑक्सीजन सब निकाल दिया मुंह से, मुंह पूछने लगा उसको। हम अंदर गए, हालांकि उसने गार्ड था, उसे झंटो हो गया। वो कहा कि जे अंदर नहीं जाना है, हम कि मेरा बच्चा मर रहा है, हम अंदर नहीं जाएंगे, बोले इतना बात। तो हमको अंदर जाने दिया। देखते हैं तो कंप्यूटर सब हटाया हुआ है, पूरा प्लेन है, वो ऑक्सीजन हटा दिया। उससे हमको मालूम चला कि बुआ डेथ कर गया। मेरा छोटा भाई नहीं डॉक्टर के यहाँ गया हुआ है, उसको हम कह रहे थे जो बुआ भैया बुआ ठीक है। उसको मतलब कर्जा दिलाने के चलते हम बर्दाश्त किए कि जी इसको कहेंगे, रोने लगेगा, कोई बात हो जाएगा। पत्नी का भी हम वही कहें, बुआ का इलाज चल रहा है। जब पोस्टमार्टम में जाने के बाद हुआ ना, तो हम कहें जे घर के सदस्य नहीं कहेंगे तो अच्छा बात नहीं है। हमने कह दीजिए बुआ डेथ कर गया, तो कखे नहीं हम कि जाके देख लो कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर देख लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई? जी मिल गया है। क्या उसमें निकला? उसमें यहाँ सब जांच हुआ, वो लड़का के ही पूरा हाथ, इंजीनियरिंग रिपोर्ट मतलब मेडिकल जांच हुआ था ना यहाँ पे, वो सारा वही लड़का का हाथ है। लेकिन हम यही कहेंगे जो कि हॉस्पिटल भी कुछ लापरवाही किया है, और ऐसा लापरवाही नहीं होना चाहिए। और किसी को वो लड़का को, हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जो कि किसी को बेटी बहू के साथ ऐसा कर्म नहीं करे, और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। आप जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए, या पोस्टमार्टम में क्या उसी लड़के का वीर्य मिला उसमें, या उसके अलावे भी कुछ लड़कों और लोगों का मिला? इतना बात वो डॉक्टर लोग जानते हैं, उतना इंग्लिश हम नहीं पढ़े हुए, छोटा मोटा हिंदी में जानते हैं, हम पढ़े हुए नहीं हैं। वो पेपर है, वो डॉक्टर ने क्या बोला कि एक ही लड़के का इसमें मिला है? लड़का को, बच्ची को भी चिन्हाए हम लोग, तक आज यही लड़का है। और उसके गले में था, दुर्गा जी का थे, वो मतलब जी जहाँ हत्या किया था वो जगह मतलब जैसे गला का मतलब धागा जो है उस जगह था। और पुलिस वाले ने उस थाना के बड़ा बाबू जब ले गए पकड़ के, तो वो मतलब उसको लड़का को जी में से वो दुर्गा जी निकला, रॉकेट उसको जो गले में था बच्ची को। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है वीरेंद्र पासवान। तो ये लड़की के बड़े पिताजी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। आपने देखा, देखिए इनका दर्द हम तो बांट नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तो बहुत आश्चर्य की लगी कि एक लड़का जो अपने ही बहन के साथ, अपनी मौसेरी बहन के साथ और भी बच्चों के साथ इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देता है, लोग चुप रहते हैं। और उस चुप का नतीजा ये होता है कि एक बच्ची, 9 से 10 साल उम्र की बच्ची आज दुनिया को छोड़ के चली गई। वो भी ऐसे नहीं, एक नॉर्मल इंसान की मौत होती है तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ जो कुकृत्य किया गया वो दिल दहला देने वाला था। 9-10 साल की बच्ची को ना तो कोई ज्ञान होता है कि किस तरह से इस तरह की घटना की जाती है, या उसको ज़रा सा भी माहौल पता नहीं होता, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना होना एक दिल को दहला देने वाली बात है। हम बयां भी नहीं कर पा रहे अपने शब्द। चलिए, हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर। क्या नाम हुआ आपका? विजय सर। विजय जी, ये जो घटना घटी, पता चला कि कहाँ यहीं से बच्ची को लेके गए थे? जी।
ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा, रिया को मैं अपने कैमरा में कहूँगा कि ये बताइए, ये वो जगह है जहाँ पे बच्ची खेल रही थी और बच्ची को कुरकुरे का लोभ देके कि कुरकुरे दिलाएंगे और मौसी के घर पहुँचाएंगे, यही वो रास्ता है। इधर से ले जाके उधर, वो उधर एक दुकान है, ये देखिए एक दुकान है यहाँ पर, छोटी सी दुकान है। आओ मैं आपके पास फिर आता हूँ विजय जी। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो दुकान है जिस दुकान पर खरीदी गई कुरकुरे खरीदा गया, बच्चे को लोभ दिया गया कि उसकी मौसी के घर, ये छोटा सा खेत कह सकते हैं, यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा करते हैं, यही वो दुकान है। अभी फ़िलहाल ये दुकान बंद है। यहाँ पर बच्ची को कुरकुरे दिलाने के बहाने यहाँ पे लाया जाता है। उस बच्ची को ये कहा जाता है कि चलो तुम्हारे मासी के घर तुमको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन नीयत उस लड़के की बेहद ख़राब थी। यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में ले जाके उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। अब आपको वापस लिए चलते हैं, मैं उनके जो गांव के लोग हैं उनसे, देखिए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि एक बार अपने कैमरे में इस पूरे इलाके को दिखाएं। वो सड़क है जो गांव से जोड़ती है इस गांव को, और ये देख सकते हैं ये पूरा खेतों वाला एरिया है। फिर वो एक सड़क है जो मेन सड़क है, वहाँ से आप कनेक्ट करते हैं इस गांव को, और ये सड़क फिर अंदर जगन्नाथपुर और गांव अंदर चली जाती है। और ये बच्ची का, फिर से मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ, घर दिखा रहा हूँ, ये घर हुआ, आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। लेकिन हंसी तो तब आती है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, इन कुर्सियों पर बैठते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ पकड़ा के नहीं जाते हैं। अभी तक किसी ने कुछ पैसे से मदद की? वही तो अभी हमने वो बच्ची के बड़े पापा नहीं बोले हैं, सिक्का चेक मिला, अभी तक हमको खाता में आएगा तब ना हम जानेंगे। तो ये चीज़ की तो हम लोग नहीं जानते हैं। कितने दिन हो गए इस घटना को? ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख और आज 6 तारीख हो गई जी। और अब तक वो चेक ऐसे ही सिर्फ दिखाने को है। हाँ, ये मतलब अब ये लोग के अकाउंट में आएगा तब ना पता। आप क्या जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में, थोड़ा उस पर बताएं विस्तार से। पूरी घटना के बारे में वही जानते हैं कि जैसे वो बच्ची जो गायब हुई 11 बजे, तो हम लोग भी आते हैं इधर, जैसे मजदूर आदमी है तो एक मजदूर के कहना आते हैं अरे फलना जगह काम करने चलना है, तो आदमी ठीक करना पड़ता है ना। हम मान के चलिए कि हम जाएंगे 4 आदमी के काम करना है तो अकेले हम थोड़े कर पाएंगे, तो आदमी ठीक करने आते हैं कि चलो भाई 2 आदमी वही टोला से हम ठीक कर लेते हैं, फलना काम करना है। आते हैं तो देखते हैं इस जगह कैसे भाई भीड़ लगा हुआ है, शाम को टाइम, तो पता लगा कि इसे वो हमारा पोती लगते हैं, भाई साहब लगते हैं रिश्ता में। तो ऐसे ऐसे बात हुआ, इसीलिए बोलते समय आंखों में आंसू भी है आपके। हाँ, तो बात हुआ तो फिर तुरंत में पता लग रहा है, हम इधर ठीक कर रहे थे आदमी, तो जानू 12 नंबर वाला वो लड़का के धर के आया, और 20 मिनट के बाद यहाँ हम लोग उसको बोले इसी लड़का के उतारो, 12 नंबर वाला ने लेके चला गया। फिर 20 मिनट के बाद चोर से खबर आता है मकई के खेत में, जब्बा करके, अब क्या बोले मैडम है एक जगह, नहीं ठीक है। हाँ, तो मतलब फिर वो प्रशासन आए, वहाँ पर गए, हम लोग पूरे गए, तो प्रशासन बोला कि से पूरा मकई के खेत देखो, तो देखते हैं तो वो जगह कपड़ा लत्ता, खून, ब्लेड। लेकिन पहले से प्रशासन को जब जानकारी मिली तो उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पहले से वो करे हुए था, बाकी ये पता नहीं था वही है। अब 20 मिनट के बाद तुरंत पता लगा, कुछ चोर से फ़ोन आया से लड़के यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर यहाँ आया, यहाँ के आदमी 2 आदमी पहुँचा, तुरंत उठा के हॉस्पिटल गया कुढ़न्नी से, फिर अपना मुजफ्फरपुर नहीं है हॉस्पिटल मेडिकल, वहाँ ने उसको ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पर बच्ची बहुत अच्छी थी। अभी भी क्या डर का माहौल है कि कुछ बच्चे हमारे इस गांव के इतना हमारा बच्चे के डर हो गया है कि इसे पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, डर से पढ़ने के लिए? हाँ, मान के चलिए घटना पर अभी तक हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, तो बच्चे लोग डरा गए हैं पूरा। चीज़ अभी तक खाली आइए रहे जाइए रहे, बाकी कुछ जो घर में घटना हुआ उनको तो कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। कल पता चला कि मुकेश सहनी भी आए थे, यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए हुए थे, ये थे, ये अपना मुजफ्फरपुर अथी नहीं है,
सांसद जी वो आए हुए थे। कुछ मुआवजा वगैरह मिला उनसे, उनकी तरफ से? अब तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या दादाजी आप बताइए, कुछ मुआवजा नहीं मिला अभी तक? हाँ, एक नया नहीं जानते हम किसी को। अभी जो आपके जो वर्तमान में जो विधायक है उनकी तरफ से कोई मुआवजा? हमको पास एक नया नहीं मिला है। चलिए, वही जगन्नाथपुर का ये घटना है जहां पर एक दलित परिवार की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बड़े तरीके से अंजाम दिया जाता है उस दुष्कर्म को। और वही परिवार के साथ आज हमारी खास बातचीत होगी। इस परिवार और इस घर को आप देख रहे होंगे कि कितना, और गांव को भी आप विजुअल में हम आपको दिखाएंगे कितना अति पिछड़ा है। पहले तो हम घर के अंदर जाएंगे कि घर में ना लाइट है ना कोई व्यवस्था है, फिर भी इस परिवार कैसे अपना भरण पोषण कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एक परिवार है, एक माँ है जो पूरी तरीके से टूट गई है अंदर से। हम कह नहीं पा रहे, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे, दुख है। और ये दुख की घड़ी में जो है कोई साथ नहीं है तो अजीब लगता है। हस्बैंड नहीं है, बच्ची चली गई, माँ टूट गई है। और कह सकते हैं कि एक माँ का दिल कितना रोता है, और सभी लोग जानते हैं कि एक बच्ची को खोना माँ के लिए कितना दर्द है। ये दर्दनाक है। हमारे आँख नहीं काँप रहे हैं कि इनसे मैं बात कैसे करूं। जिस तरीके से ये रो रही हैं, अपने आप को पूरा जो है अंदर से ख़त्म कर चुकी हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं ये, क्योंकि हिम्मत नहीं है। आंटी कैसी हैं आप? हिम्मत, थोड़ा सा हिम्मत करिए, थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए। इतनी ना पंखा है, इतना गर्मी है, आप एकदम टूट चुकी हैं। थोड़ा सा हिम्मत करिए, क्योंकि आपके आगे अभी 2 बच्चे और हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है अपराधी, उसी तरह उसको भी सजा मिले। किस सजा की मांग करेंगे आप? हम फांसी की सजा मांग रहे हैं कि फांसी जितनी जल्दी हो उतना जल्दी उसको फांसी दिया जाए। आपसे इतने सारे लोग मिलने आए हैं, क्या मिला? आपका फॉर्म भराया है अभी जी। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपकी बच्ची के साथ हुआ है, मतलब आप तो आँख से अपना देखे होंगे, आपने उस बच्ची को परवरिश दिया होगा, पाल पोस कर 9 साल 9 महीने कोख में रखा होगा, तो दर्द हम समझ सकते हैं कि आपके अंदर दर्द क्या है। आपके हस्बैंड भी नहीं है, फिर भी आपने अपने दम पे बच्चों को बड़ा किया है। किस स्थिति से आप गुजर रहे होंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसके बाद आप क्या कहेंगे? सरकार से कुछ मांग वगैरह है? सरकार से यही मांग है कि जिस तरह, अब वो तो चली गई, लेकिन हमारा मांग है कि हमारी दोनों बच्चा की अच्छी सी परवरिश कराने की। आपका घर भी नहीं है, इसी में आप तीनों बच्चों को लेके रहते थे? जी। ना गेट है मेन, ना कुछ है। बच्चे को कैसे उठा के लेके गए और क्या कुछ जानकारी थी आपको उस मामले? हमको नहीं जानकारी था, हम तो सुतल थे, हमको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। वो 2-4 दिन पहले मछली बेचने आता था और गाँव वाला सब बोला कि मछली बेचने आता था, लेकिन हम नहीं देखे कभी कि मछली बेचने आता है। आपकी सिस्टर है बगल के गाँव में? नहीं, दूरी है, दूर में रहती हैं जी। उनके घर पे शादी था? नहीं, वो तिलक था, तब बोला, वो पहले यहाँ आया तब बच्ची के बोला कि चलो कुरकुरे कीन देते हैं, और वही दुकान से दूरा से ले गया उठाकर और कुरकुरे चिप्स कीन दिया, और कीन किया बोला कि चलो मौसी के यहाँ छोड़ देते हैं। और बच्ची के जात हमको तबीयत खराब था, चली गई, और गई तो आगे गांव वाले पूछा कि बच्ची के कहाँ लेके जा रहा था, वो बोला कि इसको मौसी कन जा रहे हैं छोड़ने, और मौसी कन न ले गई और उसको ले गया, वो अपना घर से घुमाते हुए ले गया चौर में ले गया, तो वहाँ है रामपुर चौक है, वहाँ कैमरा में बुझाया कि बच्ची के ले गया चौर में। अब हम फ़ोन किए बहन का, तो बोला कि यहाँ नहीं आया, तो हम वही बुखार में गए पैदल रौदा में खोजने कि कहीं पैदल गया होगा तो किधरों मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, तो वहाँ से फिर आए तो यहाँ खोजबीन करे, तो गांव समाज के लोग खोजा, तो उधर से आए ना, तो बहुत लोग बोला कि से गाँव वाला से कि बच्ची के मछली वाला देखे हैं, हम ले जाते हुए देखे हैं, तो वो मछली वाला के घर के पता चला, तो वहाँ गया, गांव वाले 2 गोटी गया, तो वहाँ पकड़ के उसको रखा, तो पूछा कि बच्ची कहाँ रखी, तो नहीं बोला कि हम ले गए हैं। कितनों पूछा तो ना बोला, तो सब
बुला दिया 112 वाला के, वही ले गया उठाकर, वहाँ ले गया। जैसे ही थाने में गया वो लड़का, जांच में वो लड़का के ले गया, तब उसको यहाँ रॉकेट मिला। अच्छा, आपकी बच्ची का लॉकेट था? जी, और ब्लेड भी मिला। उतने देर में गांव वाले सगे कॉल किया कि 1.5-2 बीघा मकई से निकल के और रोड के किनारे में बच्ची गिरी हुई थी। ऐसे दबा कर गई से बता रही थी हमको कि ऐसे गए और ऐसे जाकर और रोड के किनारे में गिरा। तो जेसीबी वाला के इशारा दिया तो वो नहीं गया, डर के मारे कि फंसा देगा। तो ट्रैक्टर वाला सके बोला तो वही ट्रैक्टर वाला गया, तो गमछा उसको दे पर रख ढांक दिया। कपड़ा नहीं था बदन पे? सारे कुछ भी नहीं था, ऐसी ही थी। तो कितनी साल की थी आपकी विशाखा? 10 साल की थी। 10 साल की थी जी। तो वही फ़ोन किया वहीं के लोग की से बच्ची तो मिल गई, लेकिन बच्ची के मर्डर करके फेंक दिया है। तो यहाँ से तब आपकी बच्ची का सांस चल रहा था? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सारा से सारे बात कर रही थी। अच्छा, बोल नहीं पा रही थी? बोल नहीं पा रही थी, 3 बारी चीर दिया और पूरा यहाँ पेट तक चीर ले था। अच्छा, ब्लेड से काट दिया था? ब्लेड से 3 जगह यहाँ पूरा ये चीर दिया था। अच्छा। अब पूरा पेट चीर दिया था, सीना उना सब फाड़ लेता। फिर भी वो 2-3 बीघा मकई से निकल के रोड के किनारे में गिर गई बच्ची। अब गिर के भी इशारा दिया जेसीबी वाला के कि हमको ले जाए। तब वही ले वहाँ जब खबर गया गांव से, वहाँ पोखरा से रमा देवी के, तब वहाँ गांव वाले सब मोटरसाइकिल से वो ढहा के और ले गया वहाँ हॉस्पिटल। जी। तो वहाँ ले गया, तब वहाँ थोड़ा मोड़ा इलाज हुआ कुरहनी में और भेज दिए मुजफ्फरपुर। तो वहाँ गए तो वहाँ बहुत अच्छी हमारी बच्ची थी, कंडीशन लग रहा था कि बच जाएगी। बहुत अच्छी थी। वहाँ पंखा भी हौंक रही थी और लिख के भी बता रही थी कि ये चीज़ चाहिए मम्मी, वो चीज़ चाहिए। अच्छा, पढ़ती भी थी वो? 5वीं में थी और बोलती थी कि बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इशारा से सारे चीज़ कहती थी। तो आरोपी के वो पहचान गई थी कि आरोपी वही है? जब गए वहाँ से थाने वाले तब पूछा कि कौन था बच्ची, तो सारे बताया कि यही था। क्या था? तो एक ही था। फोटो वोटो दिखाए तो बोला कि हाँ एक ही था। एक ही वही किया? जी। पुलिस जो कार्रवाई किया अच्छे से किया, संतुष्ट है? अभी तो अब उसको फांसी होगा तो ना संतोष मिलेगा कि हाँ बदला हुआ है। अभी तो कुछ भी नहीं है। डर है कि वो जेल जाएगा, छूट के आएगा तो फिर अगला किसी को भी अंजाम दे सकता है? ऐसा किसी बहू बेटी के साथ भी फिर कर सकता है। तो हमको मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको फांसी ही मिलना चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द उसको फांसी मिलना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर चला है, आपको पता है? नहीं चला है बुलडोजर? नहीं पता है, हम लोग के कोई गांव वाले के कोई के पता नहीं है। अच्छा, नहीं है पता कि उस अच्छा नहीं, वो शमशान में रहता था। वो अपना बहन के साथ, 12 साल की उसकी बहन थी। हाँ। तो भी वैसा ही किया। अच्छा, और अपनी 12 साल की बहन के साथ भी रेप किया? और भगनी के साथ भी किया। और उसके घर वाले एक्शन नहीं लिए? वो सब गांव वाला से निकाल दिया। तो वो शमशान में रहता था, घर पे नहीं रहता था। गांव समाज में मानसिक बुद्धि खराब था क्या उसका? नहीं, नशा करता था। पता चलता है, बोलता है लोग। तो हम लोग तो वो सब नहीं जानते हैं कि क्या चीज का। आपके पति के गुजरे हुए कितने साल हुए? 3 साल हुए। 3 साल? कैसे मतलब? वो पेड़ चढ़ते थे, तार उड़ी वही काम उसी दौरान उनकी एक्सीडेंट? हाँ, नस टूट गया कमर का। तो परिवार कैसे आप चला रहे थे? 2-2 3-3 बच्चा का कैसे भरण पोषण? खेती करके, काम करके, बनियारी कर। खुद शक्ति नहीं है, फिर कैसे काम कर रही होंगी इतनी छोटी सी गर्मी धूप में? बच्चा के पालना तो माँ ही जानता है कि कैसे। किस कंडीशन में थे आप? नूनू रोटी खिला को तो बच्चा को जिलाना है कि ना है। हम समझ सकते हैं आपका दर्द, जो आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं और जिस तरीके से आपके साथ हुआ, कह नहीं सकते हैं। क्योंकि एक माँ है और माँ का कलेजा फट जाता है। और कहता है भी लोग कि जब बच्चा का बात आता है तो माँ ऐसा ही तड़प जाती हैं। 9 महीने कोख में रखना, 10 साल तक उसका परवरिश करना, इसी झोपड़ी में पाल पोस कर नमक रोटी पे ज़िंदगी कटवाना कितना बड़ी बात है। 5वीं में वो विशाखा पढ़ती थी, नाम कितना प्यारा था विशाखा। 10 साल की मात्र थी,
5वीं क्लास में थी, एक सपना था उसके अंदर भी कि पढ़ लिख कर वो भी कुछ बने और अपना परिवार का भरण पोषण करे। हम भी एक लड़की हैं और हमारे समाज में भी छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनका एक बड़ा बड़ा सपना होता है, लेकिन क्या वो सपना नहीं देख सकती है? क्या वो नन्हे पैरों से अपना कदम नहीं आगे बढ़ा सकते? क्या समाज से बाहर निकल कर वो कुछ बन नहीं सकती हैं? हमारे समाज के ही वैसे लोग हैं जिनका मानसिक एकदम खराब है और उस मानसिक खराब की वजह से कई लड़कियों का जो है इस तरीके से घिनौना अंजाम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस रिपोर्ट में। तो पूरा डर का माहौल है और जो है यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे अभी। हाँ, ये तो हमारा समाज में जगन्नाथपुर में पूरे बच्चे लोग के डर बन गया है। जो नहीं पढ़ने भी जा रहा था से डर के मारे नहीं जा रहा है, से हमको कहाँ पर उठा के क्या कर लेगा, ये चीज़ की तो हमको जानकारी है। तो देखिए, जिस तरह से विभत्स घटना घटी है उसके बाद बच्चों में डर का माहौल है, पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि पीएमसीएच में इलाज सही तरीके से नहीं मिला वरना बच्ची बच जाती। इनके बड़े पिताजी ने कहा कि हम मुजफ्फरपुर से बच्ची को बचा के लेके चले गए और पीएमसीएच में जाके बच्ची को बचा नहीं पाए, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़े बड़े उपकरण लगे हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी बच्ची नहीं बचती है। ये कैसी तस्वीर है बिहार की, जहां पर दलित परिवारों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। मैं सिर्फ दलित नहीं कहूंगा, मैं उन सभी लोगों के साथ कहूंगा जिस तरह से घटना घटती है, उन सभी बच्चियों के साथ। ये कैसी मानसिक विकृति है जो बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। बच्चियों के साथ इस तरह से नृशंस उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ऐसे में बोल नहीं पा रहे हम, हमारे पास शब्द नहीं है जिस तरह की घटना घटी है। हालांकि कार्रवाई हुई है, बुलडोजर उनके घर पे चल चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी और बुलडोजर चलना उस बच्ची के लिए न्याय है? घटना मई में घटी है, 26 तारीख को घटी है, जून चल रहा है और अब तक सिर्फ चेक दिखाया जा रहा है, सिर्फ चेक। इनको अभी तक मुआवजा उस तरह से नहीं मिला। बड़े बड़े नेता आ गए लेकिन अब तक मुआवजा के नाम पे ठेंगा मिला है। तो ऐसे में सरकार कितनी जागरूक है, कितनी एक्टिव है, यही अगर वोट मांगने के लिए हो जाए तो नेताजी यहां तुरंत पहुंच जाएंगे। यहां नेताजी तुरंत आ जाएंगे, वोट मांगना है ना, वोट चाहिए उनको। लेकिन इस बच्ची के साथ, इन परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ चेक दिखाया जा रहा है। वो चेक कब तक कैश होगा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े नेताजी आ गए, बड़े बड़े लोगों ने, नेता लोगों ने, सभी पार्टियों के लगभग आप कह लीजिए कि लोग आ गए, लेकिन अभी तक इस परिवार के साथ खड़ा दिखा कोई नहीं। क्योंकि ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो चेक अब तक कैश नहीं हुआ जो इनके परिवार को मिल जाना चाहिए था। और ये तस्वीर है बिहार के सरकारी अस्पतालों की, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जो तस्वीर, ये छुपी हुई तो चीज है नहीं, इन लोगों पे बीती है ये घटना, तब जाके हम आपको ये खबर दिखा पा रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या लचर व्यवस्था है बिहार में। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं और बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।